बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अपनी प्रीवियस वीडियो में मैं आपको यूके में डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के बारे में बताता रहा हूँ, तो होपफुली वो सारी वीडियो आपको हेल्प आउट की होंगी। लेकिन इस वक्त जो है वो मैं बताऊँगा कि आपको यूके में एंटर होने के बाद कौन कौन से प्रोसेसेस से गुजरना पड़ेगा। क्योंकि चंद दिन पहले जो है वो मैं यूके में एंटर हुआ हूँ अपने स्टडी वीज़ा के साथ, तो वो सारे प्रोसेसेस जो है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा जो कि आपको यूके में एंटर होने के बाद करने पड़ेंगे। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जब आप यूके में एंटर होते हैं तो आपको एक सिम कार्ड चाहिए होता है। ऑब्वियसली जब भी आप मूव करते हैं तो आपके पास इंटरनेट होना चाहिए, तो उस इंटरनेट के असूल के लिए आपके पास सिम कार्ड होना ज़रूरी है। तो यूके में जो है वो इस वक्त 5G भी ऑन है, तो आप 5G का नेटवर्क ले सकते हैं। डिफरेंट नेटवर्क्स मार्केट में मौजूद हैं। लेबारा का नेटवर्क, O2, वोडाफोन, ये सारे नेटवर्क्स मौजूद हैं। आपको अपनी सिंपली लोकेशन देखनी है, वो कौन सी लोकेशन है जहाँ पे आप रहते हैं और किस नेटवर्क के सिग्नल्स जो हैं या कौन सा नेटवर्क वहाँ पे अच्छा है, तो वो नेटवर्क जो है वो आप सिंपली परचेज़ कर सकते हैं। परचेज़ करने के लिए आपको सिंपली जो है वो नेटवर्क की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा और वहाँ से अपना पैकेज सेलेक्ट करके अपनी सिम ऑर्डर करनी पड़ेगी। तो सिम जो है वो आपके एड्रेस पे आ जाएगी। मैक्सिमम 2 या 3 दिन लगते हैं इस सारे प्रोसेस में। उसके साथ साथ जब आप सिम ऑर्डर करते हैं तो आप मेक श्योर करें कि अपने एक्सपेंसेस को सेव करने के लिए आप एक ऑफ़र पे सिम लें। लेबारा का नेटवर्क जो है वहाँ पे आपको एक ऑफ़र मिलती है कि आप 3 मंथ्स में विद इन £10 जो है वो सिम परचेज़ कर सकते हैं विद 15 GB डाटा, 100 इंटरनेशनल मिनट्स एंड अनलिमिटेड नेशनल मिनट्स एंड अनलिमिटेड नेशनल टेक्स्ट मैसेजेस। तो उसके बाद चलते हैं, आपको बताते हैं कि आपसे कौन कौन से क्वेश्चन ऐप और पे पूछे जाते हैं। क्योंकि जब मैं पाकिस्तान से ट्रैवल करना स्टार्ट हुआ था तो मेरे माइंड में ये था कि मुझसे यूके में डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो मैं काफ़ी ज़्यादा टेंस था। तो आइए वो सारे क्वेश्चन भी डिस्कस करते हैं आपके साथ। देयर आर फॉलोइंग क्वेश्चन विच कैन बी आस्क्ड ऑन द ऐप। और फर्स्ट ऑफ ऑल योर नेम, ऑब्वियसली इट्स गोना रिटन ऑन योर पासपोर्ट। दे विल लुक एट योर पिक्चर, और तस्वीर में देखने के बाद वो आपके साथ मैच करेंगे। आपकी रीज़न पूछेंगे आने की, तो आपसे पूछ सकते हैं कि आपका स्कॉलरशिप है या आप फुली पे कर रहे हैं। ये आपको पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपके एक्सपेंसेस कितने हैं और आपके एक्सपेंस कौन पे करेगा। उसके साथ आपके गार्डियन जो कि आपका एक्सपेंस पे कर रहे हैं, उनका ऑक्यूपेशन क्या है, या वो कौन सा कारोबार करते हैं, या वो कौन सी जॉब करते हैं। उसके साथ आपकी फ़ैमिली जो यूके में है, ये सारी बातें आपसे पूछ सकते हैं। और ट्राई टू बी कॉन्फिडेंट इन दैट, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो ऑब्वियसली दे नॉट गोना रिटर्न यू टू पाकिस्तान अगर आप ये क्वेश्चन आंसर करने में फ़ेल होते हो। लेकिन आपको इतना इंश्योर करना है कि आपको अपने कोर्स के बारे में पता है, आपको अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में पता है, एंड इवन दे कैन रिक्वेस्ट यू फॉर द कैश लेटर, तो आपको उन्हें कैश लेटर भी दिखाना पड़ सकता है। उसके साथ साथ आपके पास आपके लैपटॉप बैग में सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होने ज़रूरी हैं, ताकि वो सारे डॉक्यूमेंट्स इन केस ऑफ डिमांड आप उनको दिखा सकें। नेक्स्ट इज़ द BRP कार्ड कलेक्शन। मैंने लैंड किया था 19 जनवरी 2023, आज से 3-4 दिन पहले, और सेम डे जो है वो मैंने BRP कार्ड कलेक्शन की थी। यहाँ पे मेरे पास जो है वो नेल्सन की ऑप्शन मौजूद थी। मैं नेल्सन से कार्ड पिक कर सकता था, लेकिन प्रेस्टन जो है वो मुझे थोड़ा करीब पड़ता है, तो मैंने प्रेस्टन में पोस्ट ऑफिस में BRP कार्ड कलेक्शन की रिक्वेस्ट की थी। तो मैं जो है वो स्ट्रेट अवे उसी दिन जो है वो प्रेस्टन गया, वहाँ से मैंने कार्ड कलेक्ट किया। और कार्ड कलेक्शन के लिए आपके पास सिर्फ आपका पासपोर्ट होना ज़रूरी है, और उस पासपोर्ट पे जो वीज़ा लगा हुआ है उसके ऊपर एंट्री की स्टैंप होना ज़रूरी है कि आप यूके में एंटर हो चुके हैं, तो आपको BRP कार्ड मिल जाएगा। लेकिन इंश्योर कीजिएगा कि जब भी आप BRP कार्ड कलेक्ट करेंगे तो आपके पास जो है, तो आप उसको गो थ्रू करें, उसमें आपकी डिटेल्स सही हैं या गलत हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो आपको वेरीफाई करनी है। नेक्स्ट इज़ अप्लाइंग नेशनल इंश्योरेंस। नेशनल इंश्योरेंस जो है वो नेशनल इंश्योरेंस की वेबसाइट पे आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। ये सारा मेथड मैं आपको बताऊंगा अपनी आने वाली वीडियो में। इस वीडियो में मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये सारे प्रोसेस इन शॉर्ट, और एक एक प्रोसेस को मैं एक्सप्लेन करके बताऊंगा इन फ्यूचर। आपके पास ईमेल एड्रेस होना ज़रूरी है, आपके पास पासपोर्ट होना ज़रूरी है, आपके पास BRP कार्ड होना ज़रूरी है, और आपके पास फ़ोन नंबर होना ज़रूरी है। तो कुछ इस किस्म की पिक्चर भी अपलोड होगी, तो आप किसी फ्रेंड से कह के ऐसी पिक्चर बना सकते हैं जो कि आपको नेशनल इंश्योरेंस में ज़रूरत पड़ेगी। उसके साथ साथ पासपोर्ट की फ्रंट पेज की जो है वो दोनों पेजेस की पिक्चर जिसमें चारों कॉर्नर जो है वो विजिबल हों, वो भी डिमांड की जाती है। द नेक्स्ट इज़ ओपन अ बैंक अकाउंट। अपना बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होंगे। आप जो है वो बैंक डॉक्यूमेंट
तो आप जब भी बैंक अकाउंट ओपन करेंगे तो सिंपली जो है वो आपके पास यूनिवर्सिटी का लेटर होना ज़रूरी है जो आपके एड्रेस को वेरीफाई करेगा। तो बीपीपी यूनिवर्सिटी के केस में आप एक क्वेरी के थ्रू जो है वो सिंपली अपना लेटर जो है वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं। वहाँ पे मल्टीपल लेटर्स की ऑप्शन होगी। मैं लिंक कोशिश करूँगा डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। अगर आप बीपीपी के स्टूडेंट्स हैं तो आप वहाँ से लेटर कैसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, तो आप ज़रूर वो देख लीजिएगा। और मैं कोशिश करूँगा कि इस पे एक वीडियो भी बना दूँ और आपको एक्सप्लेन कर दूँ कि कैसे जो है वो आप लेटर रिक्वेस्ट करेंगे। और मैंने आज सुबह जो है वो यूनिवर्सिटी को कॉल की थी कि ये लेटर बाय हैंड मिलेगा और बाय ईमेल मिलेगा। तो इट्स गोना कम थ्रू ईमेल नेक्स्ट डे। होपफुली आई विल गेट माय लेटर टुडे बिकॉज आई हैव applied my letter yesterday. And the next is you have to ring your university and ask them about schedule of the classes. आपको क्लासेस का पता होना चाहिए, आपकी अटेंडेंस पूरी होनी चाहिए। अटेंडेंस पूरी होने की मेन रीज़न ये है कि आपकी अटेंडेंस जो है वो होम ऑफिस में जाती है और ये आपके पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा पे जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है। तो मेक श्योर करें कि आपको अपनी क्लासेस का स्केड्यूल पता होना चाहिए और आप अपनी क्लासेस मिस ना करें। देन हाउ कैन यू रिंग योर यूनिवर्सिटी? आप अरेंज कर सकते हैं कॉल बैक, जैसे नॉर्मली मैं एक्सप्लेन करता था कि पाकिस्तान में आप कैसे कॉल रिक्वेस्ट कर सकते हैं इन केस ऑफ बिजी routine like nowadays university is quite busy in doing admissions and offering the CAS letters. So आपको क्या करना है कि आपको सिंपली जो है वो रिंग करना है थ्रू योर यूके सिम इफ़ यू हैव ऑर्डर्ड। अगर नहीं तो आप किसी रिलेटिव से किसी फ्रेंड से ले सकते हैं और आप यूनिवर्सिटी को कांटेक्ट करेंगे थ्रू साइट। और अगर आप कॉल बैक अरेंज करवाना चाहते हैं तो आप साइट के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। सिंपली मैंने अपने चैनल पे वीडियो का लिंक डाला हुआ है कि आप कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं और कांटेक्ट नंबर भी वहाँ पे गिवन है और इवन साइट पे भी गिवन है राइट ऑन द फर्स्ट पेज। नेक्स्ट इज़ जीपी डॉक्टर रजिस्ट्रेशन। सिंपली आप यूके में आते हैं, आपने इंश्योरेंस करवाई है तो आपको जीपी के पास रजिस्टर होना पड़ता है। तो आप अपना नियरेस्ट जीपी फाइंड करके वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। होपफुली ये जो है वो मैं अपनी अगले वीडियो में बताऊँगा क्योंकि मैंने अभी तक अपनी जीपी से रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई तो मुझे नहीं पता मुझे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होंगे। उसके साथ साथ जो है वो आपको मैं डिफरेंट यूके की शॉप्स भी दिखाऊँगा, आपको बताऊँगा कि कहाँ से सस्ती परचेजिंग हो सकती है और आप कैसे अपना बजट जो है वो मेंटेन कर सकते हैं। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।